डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। इसके पहले हमने पीरियोडिक टेबल और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि 2025 में आया हुआ है। कंपाउंड आई अंडरगोस हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ BS3 whole twice followed by a treatment with H2O2 with aqua NOH to produce another compound. Second, which upon oxidation with CrO3 given product 2,3 dimethyl 1 cyclohexanone as product। तो हमको सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा, हमें क्या बोला है, एक हमारा कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग BS3 होल ट्वाइस H2O2 प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हमारा कंपाउंड सेकंड बनता है। फिर सेकंड कंपाउंड के हम रिएक्शन कराते हैं CrO3 से, तो हमारा थर्ड कंपाउंड बनता है 2,3 डाईमेथिल 1 साइक्लोहेक्सेनोन। तो जो हमें दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर, साइक्लो बोला तो साइक्लिन बना लेते हैं। उसके बाद 2,3 बोला है, 2,3 पे हमको मेथिल बोला है, फिर उसने बोला है ओन, 1 पे हमारा कीटोन है। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर उसने बोला है। सेकंड क्या है हमारा, यहाँ पे CrO3 है और यहाँ पे हमारा कीटोन है। तो आपको यहाँ पे आपके की पॉइंट क्या आते हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फंक्शन क्या होता है CrO3 का। जो CrO3 होता है ये हमारे सेकेंड डिग्री OH को कीटोन में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा कीटोन है और CrO3 से रिएक्शन हुई है, यानी कि हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है उसमें हमारा OH होगा। कौन सा OH होगा, सेकेंड डिग्री। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। कीटोन की जगह क्या होगा, OH। हमारा CrO3 सेकेंड डिग्री OH को कीटोन में चेंज करता है, तो ये हमारा सेकेंड डिग्री OH होगा। अब यहाँ पे हमें दिया है BS3 होल ट्वाइस H2O2 NOH। ये हमारी होती है हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या करती है, BS3 होल ट्वाइस H2O2 प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये क्या करती है हमारी एल्कीन को क्या बनाती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ करके ये बनाती है एल्कोहल। यानी कि हमारा जो हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का काम होता है ये एल्कीन को एल्कोहल बनाता है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है। तो यानी कि हमारा क्या होता है, यहाँ से तय होता है कि जो फर्स्ट होगा उसमें हमारा एल्कीन प्रेजेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ एल्कीन तो आपके सारे ऑप्शन में है। अब हमको कैसे पता चलेगा हमारी कौन सी एल्कीन होगी, तो यहाँ पे उस हमारा क्या होता है, जो एल्कीन होती है वो होती है एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ हमारा OH है, तो जब हमारा OH होगा इसका मतलब यहाँ OH हमारा आया होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ आया होगा। यानी कि हमारी जो होगी यहाँ पे डबल बॉन्ड वो ऐसे होगा, जब ये ब्रेक हुआ होगा तो इसका एंटी मार्कोनिकॉफ में यहाँ पे OH आया होगा। यानी कि हमारा जो फर्स्ट होगा वो होगा समथिंग इन, यहाँ हमारा OH है, यानी कि हमारे ऐसे डबल बॉन्ड होगी जिसे हम ब्रेक करके एंड हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके एंटी मार्कोनिकॉफ पे OH लगाएंगे, तो हमारा ये OH यहाँ आएगा। यानी कि हमारी जो इन होगी वो यहाँ पे होगी। तो हमारे ये कहाँ से मैच होता है, यहाँ से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा था क्योंकि ये रिवर्स है। बच्चे डायरेक्ट उनको समझ आता है कि उनको क्या करना है, पर रिवर्स में उनको कन्फ्यूजन होती है। तो आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि CrO3 का क्या काम होता है, हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या काम होता है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर X एंड Z फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको फिर से एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है जहाँ पे हमें X और Z फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा की पॉइंट हम देख लेते हैं। की पॉइंट HgSO4 डायल्यूट H2SO4 H2O, इसका क्या काम होता है, तो ये रिएक्शन करता है आपको, ये आपको टर्मिनल एल्काइन, सो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर X एंड Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको फिर से एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है जिससे हमें Z और X को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा की पॉइंट क्या आता है, देखो HgSO4 डायल्यूट H2SO4 H2O प्रेजेंस ऑफ बॉम्ब, ये हमारा क्या करता है, ये हमारी टर्मिनल एल्काइन को ये हमारा फॉर्म करता है कीटोन में। तो हमारा इसका काम होता है, जो भी टर्मिनल एल्काइन होगा उसको ये कीटोन में बनाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे कीटोन में बनाएगा या फिर ये हमारा एल्डिहाइड में बनाएगा।
एल्डिहाइड में बनाएगा। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारा X होगा उसमें हमारा टर्मिनल एल्काइन होगी, तो टर्मिनल एल्काइन हमारे यहाँ सब में प्रेजेंट है। फिर हमारा जो Y होगा हमको यहाँ फाइंड करना है हमारा Y क्या होगा। और डायल्यूट NaOH हीट को आप जब देखोगे तो इससे आपको देख के एक ही चीज़ पता लगेगी कि यहाँ पे हमारा एल्डोल कंडेंसन हो रहा है। क्या हो रहा है? एल्डोल कंडेंसन। एल्डोल कंडेंसन में हमें यहाँ पे डायल्यूट NaOH है, तो हमारे यहाँ पे जेड क्या होगा, ठीक है। लास्ट में हमें यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है, तो एल्डोल कंडेंसन में हमें नीड क्या होती है, या तो यहाँ पे 1 एल्डिहाइड हो, या फिर यहाँ पे हमारे पास कीटोन हो। हमें यही प्रेजेंस चाहिए होता है कि या तो हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंस हो या फिर हमारे पास कीटोन हो। और हमें टर्मिनल एल्काइन में भी हमें कीटोन मिलता है, तो हमारा जो Y होगा ये हम पे हमारा कीटोन होगा। तो X हमारा क्या होगा, X हमारा होगा CH3H, Y हमारा होगा एसिटोफिनोन। लास्ट में हमारा जो जेड होगा जिससे हमारा ये बनेगा कंपाउंड, तो यहाँ पे आपको पीएच दिख रहा है, यानी कि हमारा जो जेड होगा यहाँ पे हमारा पीएच प्रेजेंस होना चाहिए बेंजीन, तो हमारा जेड होगा वो होगा PHCHO। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है, यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है CH3HPHCHO। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। तो कोई ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंसी वे ऑफ द सिंथेसाइज एंड प्रोपिल बेंजीन। तो आपको 2023 में 4 रिएक्शन डिफरेंट टाइप की पूछ ली गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेंजीन दी हुई है। रिएक्शन हमारे CH3COCl से कराते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड्स AlCl3 और KOH Na2NH2 में। तो सबसे पहले इससे रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा बन के आता है यहाँ पे जो बेंजीन है, यहाँ पे हमारा Cl हटके लगता है जाके, ये वाला पार्ट, और यहाँ से हमारा बाय प्रोडक्ट HCl निकल जाता है, फर्दर ये हमारी रिएक्शन करता है KOH से। तो ये प्रेजेंस हमारा फर्दर हमारे KOH से प्रेजेंस रिएक्शन करता है, तो हमारा ये कीटोन वाला पार्ट हटता है, जो वोल्फ किशनर रिएक्शन होती है यहाँ पे वो होती है, और यहाँ पे हमारा कीटोन वाला पार्ट हटके यहाँ पे हमारी एन प्रोपिल आ जाती है। तो उसने क्या बोला था, एन प्रोपिल बेंजीन, तो हमारा एन प्रोपिल बेंजीन पहले ही रिएक्शन में बन जाता है। तो अगर आपने इस पर पहले ही सॉल्व किया तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी आपको चेक नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाकी भी चेक करके दिखाती हूँ। सेकंड में आपको एनाडाइड AlCl3 दिख रहा है, यानी कि आपको फ्रीडा क्राफ्ट समथिंग कुछ लग रहा है दिमाग में। यहाँ पे अगर ये Cl है, Cl यहाँ हटेगा तो प्लस चार्ज आएगा, ये रीअरेंजमेंट होकर प्लस चार्ज इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आके अटैक करेगा और यहाँ से ये बनाता है हमारा क्यूमीन। रिएक्शन ऑफ क्यूमीन आप सभी ने पढ़ी होगी, फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन, तो यहाँ से हमारा बनता है क्यूमीन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको OH दिया हुआ है, OH हटेगा, H होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा आपका, एक मिनट, डबल बॉन्ड आएगा आपका, तो ये यहाँ पे आपको रिएक्ट करके बनाएगा स्टारीन। क्या बनाएगा? स्टारीन। तो आपका सेकंड और थर्ड तो यहाँ से नहीं होगा। अब देखते हैं फोर्थ में यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दे रखी है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दे रखी है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होती है तो यहाँ पे आपका प्लस आता है, जो रीअरेंजमेंट होकर प्लस आता है, और यहाँ पे लास्ट में आपको फिर से क्यूमीन बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, बाकी सब में एन प्रोपिल बेंजीन नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा दिया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। IIT 2022 में सबसे ईजी रिएक्शन होती है ये HBr की। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब HBr हमारा इससे रिएक्शन करता है तो हमारे 2 प्रोडक्ट बनाता है। पी जो बनेंगे हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक होता है आपका माइनर और एक बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट। माइनर और मेजर में क्या होता है, जो माइनर होता है वो कम आपका यहाँ पे स्टेबल होता है, जो मेजर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये डिफरेंस होता है माइनर और मेजर में। तो ये जब हमारी रिएक्शन होती है यहाँ पे प्लस HBr से, तो हमारी ये डबल बॉन्ड टूटती है। डबल बॉन्ड टूटेगी तो हमारा एक बार प्लस यहाँ बनेगा और एक प्लस हमारा यहाँ बनेगा। तो हमारा यहाँ पे देखो तो हमारे यहाँ पे एक तो यहाँ पे बॉन्ड हमारा बन सकता है और एक बॉन्ड हमारा यहाँ बनेगा।
तो पहला बॉन्ड हमारा जब यहाँ बनता है तो हमारा यहाँ Br लगता है, सेकंड हमारा Br यहाँ लगता है। तो जो आपका Br यहाँ लगता है ये होता है मेजर। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आपका प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पे बेंजीन है, आराम से यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा और आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा। और सेकंड यहाँ पे आपका प्लस चार्ज बनता है तो ये होता है माइनर, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल आपका उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा स्टेबल यहाँ पे है आपका। तो आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बताना होता है। जब भी आपके ऐसे रिएक्शन देते हैं तो मेजर और माइनर दोनों बनते हैं, तो आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ही बताना होता है। तो यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। तो हमेशा आपको याद रखना है मेजर प्रोडक्ट बताना होता है। वैसे यहाँ पे आपको बोल रखा है मेजर प्रोडक्ट, और अगर ना भी बोले तो भी आपको मेजर प्रोडक्ट ही बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ C16 फ्लोरीन। सो ये क्वेश्चन आपको हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। वैसे ये क्वेश्चन आपका P ब्लॉक का है, ठीक है। आप जब B ब्लॉक करोगे तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका P ब्लॉक का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। दिया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ C16 फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए C16 फ्लोरीन क्या होता है। तो C16 फ्लोरीन आपके इसमें आपका C16 फ्लोरीन में 2 टाइप रिंग होती है। एक रिंग होती है आपकी 5 कार्बन की, एक रिंग होती है आपके यहाँ पे 6 कार्बन की। ये होती है आपकी 12 पेंटागोनल और यहाँ होती है 20 हेक्सागोनल। ये दोनों मिला के बना देता है आपको C16 फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपका जो 5 कार्बन की चैन होती है ये होती है बीच में, बाकी आपकी जो 6 कार्बन की होती है ये होती है किनारे किनारे। ये आपकी 6 कार्बन की चैन किनारे किनारे होती है, ठीक है। और बीच में होती है 5 कार्बन की। तो ये हमारा क्या है? आपका 5 कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन और बाकी सब में 6-6। तो ये जो आपके 5 मेंबर रिंग है ये कैसे है? ये फ्यूज्ड है विथ, चारों तरफ से फ्यूज्ड है 6 मेंबर रिंग। और यहाँ पे आपके 6 मेंबर रिंग के अलावा कुछ और नहीं है, तो 6 मेंबर रिंग ओनली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। यहाँ तक आपके हाइड्रोकार्बन के सभी चैप्टर और सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे IIT 2026 के लिए पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस JEE वगैरह के आपको PYQ चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं।